Good morning, students. Welcome to the online classes of Nirastan Public School. I am here in front of you with the lecture first, chapter number 2. और चैप्टर नंबर 2 नेम इज़ लेट्स लर्न प्राणायाम. यहाँ हम सीखेंगे कि प्राणायाम कैसे किया जाता है. एक योगा है, योगा की एक एक्टिविटी है प्राणायाम. तो प्राणायाम कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे. ठीक है. आई होप कि आप लोगों ने सभी ने बुक्स परचेज़ कर ली होगी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. ये गवर्नमेंट बुक है आपकी, रीडर की और ग्रामर दोनों है. इसके अंदर एडवाइज़र है, ये आपको बाहर स्टोर से परचेज़ करनी है. और जो स्कूल वाली बुक्स हैं ग्रामर की, वो आपको स्कूल आकर परचेज़ करनी है. आई होप कि आपने कॉपीज़ बना ली होंगी, जिससे कि आप सेम टाइम पर लेक्चर के टाइम पर ही आप क्या कर सकें, उसका HW घर पे कर सकें. ठीक है. सॉरी. तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है प्राणायाम का है. पेज नंबर 115 पे है. सभी ओपन कर लीजिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए. ओके. Took out your pencil so that we can write or note down hard words and word meanings. Okay, so let's start. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन दो स्टूडेंट हैं जो कौन सी क्लास के स्टूडेंट है बेटा? 5th क्लास के. ठीक है. वन डे, एक दिन, दे गॉट अप. गॉट अप का मतलब होता है उठना या जगना. गॉट अप मतलब जगना या उठना. अर्ली मतलब जल्दी. अर्ली मतलब जल्दी. दैट मीन्स तो वन डे, एक दिन वो क्या करते हैं, गॉट अप अर्ली, जल्दी जग जाते हैं, उठ जाते हैं. इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग. प्लेजेंट मतलब सुहावनी. सुहावनी, सुहावना, बहुत ही सुखद. तो यह एक बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग थी, सुहावनी मॉर्निंग थी, सुखद मॉर्निंग थी, सुबह थी. दे वेंट टू अ पार्क. वो कहाँ चले जाते हैं? एक पार्क में चले जाते हैं. दे मतलब वे, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, जाना. टू अ पार्क कहाँ चले जाते हैं? एक पार्क में. तो वो एक पार्क में चले जाते हैं फॉर अ मॉर्निंग वॉक. क्या करने के लिए? सुबह सुबह की जो वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक, उसके लिए वो चले जाते हैं. कहाँ पर? पार्क में. ठीक है. दिस सो मैनी पीपल. उनको बहुत सारे जो पीपल हैं, लोग हैं, वो दिखाई देते हैं. दे मतलब वे, सो यानी देखना, सी की सेकंड फॉर्म है. मैनी पीपल, पीपल मतलब लोग. तो उनको जो है बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं. पीपल मतलब लोग. बहुत सारे लोग उन्हें वहां पर दिखाई देते हैं. कहां पर? पार्क में. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. सम यानी कुछ. सम मीन्स कुछ लोग जो थे क्या कर रहे थे? वॉकिंग, टहल रहे थे. रनिंग दौड़ रहे थे. ऑन द ट्रैक जो पार्क में एक पट्टी होती है, आपने देखा होगा जब आप पार्क जाते हैं, जिस पे लोग दौड़ते हैं. तो उस ट्रैक पर को क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे पार्क में. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. प्लेइंग मतलब खेलना. चिल्ड्रन यानी बच्चे. तो बच्चे जो थे वर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे. इन द मिडल, मिडल मतलब बीच में. इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में. सम पीपल वर सिटिंग. कुछ जो लोग थे वर सिटिंग. सिटिंग दैट मीन्स बैठे रहना. सिट यानी बैठना. तो कुछ लोग जो थे पार्क के बीच में बैठे हुए थे. एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज. और अलग अलग पोज बना रहे थे. डिफरेंट मतलब अलग अलग. अलग अलग या भिन्न भिन्न अलग अलग पोजेस बना रहे थे. शिवम वंडर्ड. शिवम ये जानने के लिए उत्सुक था
व्हाट वर दे डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं। वॉन्डर्ड मतलब किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होना। किसी बात को या किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होना। सॉरी, तो वॉन्डर्ड थे वो जो शिवम था वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था उस बात को जानने के लिए कि जो बैठे हुए जो लोग हैं अलग अलग पोजेस दे रहे हैं वे एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं, ये चीज़ जाननी थी उसे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, सेम। क्यूरियोसिटी दैट मीन्स उत्सुकता। ठीक है, तो ये जानने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता के अलग या उसकी उत्सुकता से अलग, बोथ द फ्रेंड वेंट नियर दैम, दोनों के दोनों दोस्त उनके नज़दीक चले जाते हैं। वेंट चले जाते हैं, नियर नज़दीक, दैम यानी उनके, दोनों दोस्त उनके नज़दीक चले जाते हैं। किनके नज़दीक? वो लोग जो कहाँ पर बैठे हुए हैं, मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के एकदम बीचों बीच। देयर वॉज अ योगा टीचर, वहाँ पर एक योगा टीचर है। कौन है वहाँ पर? एक योगा टीचर, मतलब जो योग सिखाता है। हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जो क्या दे रहा है? दिशा निर्देश। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। एक योगा टीचर है वहाँ पर जो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। टू अदर्स मतलब दूसरों को। कौन है वहाँ पर? एक योगा टीचर है जो कि दूसरों को क्या कर रहा है? वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ही शेयर्ड, वह कहता है, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। आज की योगा क्लास में क्या सीखेंगे हम? प्राणायाम सीखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक योगा टीचर है जो उनको निर्देश दे रहा है। जो बाकी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं बीच में, उनको वो बोल रहा है कि माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो सीखने वाले हैं वो कौन सी चीज़ है? प्राणायाम सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैप्टर में देखा कि दो दोस्त हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स, फर्स्ट नेम इज़ शिवम एंड सेकेंड फ्रेंड नेम इज़ नितिन। दोनों दोस्त हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ चले जाते हैं? एक दिन सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठकर जो मॉर्निंग होती है वो बहुत प्लेजेंट होती है, इस कारण से वो कहाँ चले जाते हैं? पार्क में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो क्या देखते हैं कि कुछ लोग जो सम पीपल्स हैं वर रनिंग ऑन द ट्रैक वाइल सम अदर्स वर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ पार्क। मतलब कुछ लोग जो थे वो तो दौड़ रहे थे, कहाँ पर? ट्रैक पर दौड़ रहे थे, और कुछ लोग पार्क के बीचों बीच बैठे हुए थे और कुछ पोजेस दे रहे थे वो। ओके, शिवम के दिमाग में आया, पता नहीं क्या कर क्या रहे, इतनी उसको उत्सुकता थी। उसकी उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए या उससे अलग वो दोनों ही दोस्त कहाँ चले जाते हैं? वहीं पर जहाँ पर वो बीचों बीच वो लोग बैठे हुए थे। ठीक है, अब वहाँ जाके वो देखते हैं कि एक योगा टीचर होता है वहाँ पे, और वो योगा टीचर क्या कर रहा है? उनको निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आज हम क्या करने वाले हैं? प्राणायाम करने वाले हैं। एक ऐसे योगा करने वाले हैं जिसका नाम है प्राणायाम। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा नोट कर लो फटाफट। अभी कुछ क्वेश्चंस है इस पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने किया है। हियर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पैरा का सेम पैराग्राफ जो हमने अभी कंप्लीट किया है, इसी पैरा से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। 7 क्वेश्चन है। देखिए, द फ्रेंड्स हैड गॉन फॉर। आपको पता है कि दोनों के दोनों दोस्त कहाँ पर गए थे? पार्क में गए थे। क्यों?
मॉर्निंग वॉक के लिए या खेलने के लिए, योगा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। एग्जैक्ट उनको प्राणायाम का तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, ना उन्हें योगा का पता था कि योगा क्लास चल रही है। वो खेलने सुबह सुबह गए नहीं थे, तो किस लिए गए थे वो? मॉर्निंग वॉक। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मॉर्निंग वॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉर्निंग वॉक। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आस्किंग फॉर इन विच क्लास डिड स्वामी एंड नितिन स्टडी। फर्स्ट लाइन में बताया था कि स्वामी और नितिन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 5th। नितिन एंड शिवम स्टडी इन क्लास 5th। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? इन विच क्लास दे रीड दे स्टडी, नितिन एंड शिवम स्टडी इन क्लास 5th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड दे गो। कहाँ गए थे वो? पार्क। यस। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ पर गए थे? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दैट मीन्स यहाँ हमने देखा कि व्हाट वाज क्वेश्चन 3 आस्किंग फॉर। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है कि दोनों की जो दोस्त थे वो कहाँ गए थे। आपको पता है कि दोनों दोस्त कहाँ गए थे? पार्क गए थे। किस चीज़ के लिए? मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो हमने यही बोला दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड दे सी देयर। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? जब वो पार्क पहुँचे दोनों दोस्त, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग थे पार्क में, जिनमें से कुछ लोग तो ट्रैक पर दौड़ रहे थे, एंड वाइल सम अदर्स आर डूइंग योगा। ठीक है। कुछ और जो दो थे वो कुछ पार्क के बीच में बैठ के योगा कर रहे थे, कुछ पोजेस दे रहे थे। राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। They saw many people in the park। उन्होंने पार्क में बहुत सारे लोगों को देखा। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज द मॉर्निंग। मॉर्निंग कैसे थी? मैंने आपको बताया प्लेजेंट। मॉर्निंग कैसी थी? प्लेजेंट। तो आंसर हो जाएगा इसका द मॉर्निंग वॉज वेरी प्लेजेंट। मॉर्निंग बहुत ही कैसी थी? प्लेजेंट थी, बहुत ही सुहावनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, हु वर मेकिंग डिफरेंट पोजेस। ऐसे कौन थे जो डिफरेंट पोजेस बना रहे थे? सम पीपल, कुछ लोग थे जो मिडिल में बैठे हुए थे, पार्क के बीच में बैठे हुए थे। वो लोग क्या कर रहे थे? डिफरेंट पोजेस बना रहे थे। तो कैसे कह सकते हैं? सम पीपल वर मेकिंग different poses sorry। next question number 7, what were children doing। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। सिंपल। तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। ओके। नेक्स्ट वापस से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे कि द फ्रेंड्स हैड गॉन फॉर। दोस्त कहाँ चले गए थे? मॉर्निंग वॉक को गए थे। नितिन और शिवम कौन सी क्लास में पढ़ते थे? नितिन एंड शिवम स्टडी इन क्लास 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन था
वेयर डिड दे गो, वो दोनों के दोनों कहाँ गए थे? हमने बताया दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो दोनों एक पार्क गए थे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। व्हाट डिड दे सी देयर, उन्होंने वहाँ क्या देखा? दे सा मैनी पीपल इन द पार्क, उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर बहुत सारे लोग देखे उन्होंने पार्क में, ठीक है। हाउ वॉज द मॉर्निंग? द मॉर्निंग वॉज वेरी प्लेजेंट, बहुत ही अच्छी थी, सुखद थी, सुहावनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग टू अस लाइक हु वर मेकिंग डिफरेंट पोजेज, कौन थे जो डिफरेंट पोजेज बना रहे थे? कुछ लोग थे जो ऐसा कर रहे थे योगा करते वक्त, वाइल दे वर डूइंग देयर योगा। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, व्हाट वर द चिल्ड्रंस डूइंग? व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग, क्या कर रहे थे बच्चे? प्ले मतलब खेल रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 116 पे ही है। सॉरी, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट दैट मीन्स एक एक्सटेंस करना किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपका ये लाइन है एक, इसको एक्सटेंड करेंगे दैट मीन्स और आगे बढ़ाना। क्या मतलब निकलेगा एक्सटेंशन का? और आगे बढ़ाना। मैं लिख देता हूँ, एडवर्ड्स लिख लीजिए आप। एक्सटेंशन किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, इसको और आगे बढ़ाना होता है एक्सटेंशन। तो ये कह रहा है प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्राणायाम? देखते हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ मतलब जो सांस लेते हैं आप, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करते हैं आप, जो सांस लेते हैं आप, उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड देन और क्या करता है? एक्सटेंशन करता है, मतलब सांस लेने की जो हमारी जो पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको बढ़ाता है। जैसे कई लोग होते हैं जो नियर अबाउट 20 सेकेंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं, कई लोग होते हैं जो 30 सेकेंड तक। तो इस एक्टिविटी से, इस योगा से आप क्या कर सकते हैं? अपनी जो ब्रेथिंग कैपेबिलिटी है उसको आप क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग, इसकी प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस मतलब अब जो डेली प्रैक्टिस करते हैं हम किसी भी चीज़ की, तो उसकी प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, हिंदी में एग्जिट बोलते हैं इसे, अभ्यास करना। अभ्यास करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बार बार करना। तो यदि हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी तरीके से, वी कैन रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं आर ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग मतलब जो हांफने लग जाते हैं ना अपन, उसको अपन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब किसी भी चीज़ को कम करने से होता है। दैट मीन ब्रीथिंग रेट, दैट मीन्स हम जो हाँफते हैं ना, जब हम तेज तेज भागते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उस रेट को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी प्राणायाम जो योगा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल होता है। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और यदि इस ब्रीथिंग रेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मीन्स हमारे जो सांस लेने की, एक बार हम जब भागने लगते हैं बहुत तेज तो हम हाँफने लगते हैं, राइट। तो अगर उस चीज़ को रिड्यूस हम कर दें तो क्या हो सकता है, हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब लाभ, तो इसके बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिट है। बेनिफिट्स मतलब लाभ, अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा,
तो इसके क्या है, बहुत ज़्यादा लाभ है। यदि हम हमारी ब्रीथिंग रेट को कम कर पाए, जैसे हाँफने को कम कर पाए, तो क्या कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा हम लाभ भी होते हैं हमारे लिए। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इससे क्या होती है, हार्ट रेट जो होती है, हृदय की जो धड़कन है वो भी स्लो डाउन होती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इससे जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो भी कम होता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और ये हमारी बॉडी को भी रिलैक्स रखती है और हमारे माइंड को भी रिलैक्स रखती है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मतलब पॉसिबिलिटी मीन्स संभावनाएं, लिख लीजिए आप। किसी से एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये वही मीनिंग है जिसको आगे सफिक्स लगाकर क्या बनाया गया है, एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब होता है संभावनाएं। तो हमारी जो संभावनाएं हैं, प्राणायाम क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। इंक्रीज मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना। यह हमारी संभावनाओं को ही, जीवन की जो संभावनाएं होती हैं उनको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है वो किस बारे में है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको इस सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू for this lecture actually. In our next lecture we will complete the questions and answers for this second paragraph and more on. Okay students, as a homework you have to do and learn hard words only. Okay, hard words and word meanings. ओके, एज अ होमवर्क आपको अभी जो हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाए गए हैं इससे पहले भी और ये, एंड देन आपकी जो वर्ड मीनिंग्स है चैप्टर में, ये आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।